हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। आज हम एक बार फिर से भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है एक ही वीडियो में, जो कि 30 से 35 मिनट की वीडियो बन जाएगी। बट हाँ, आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखना और खुद आप इतना कोशिश करना कि जो है एक कॉपी और एक पेन में इसको नोट कर लेना, क्योंकि मैंने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। बोलने में हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर रहता है ना कि वीडियो बड़ी ना बन जाए, इसलिए जो है थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। तो हो सकता है कि फ्लो में इधर कुछ हो जाए, थोड़ा सा गलत बोल दें, लेकिन जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। आप इसको पूरा डिट्टो ऐसे सेम टू सेम उतार लेना और 1 से 2 बार इसका रिवीजन कर लेना। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को सिर्फ इतना करना है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कर देना, और मैंने जो क्वेश्चन वीडियो में पूछा है उसका जवाब जरूर दे देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। तो शुरू करते हैं। भारत का विस्तार। भारत का विस्तार जो है कितना है, अक्षांशीय विस्तार, और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, ये सब आपको बताने वाले हैं। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 अंश 4 मिनट से 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपको पहले क्लियर कर दें कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि जो है मैप में यानी ग्लोब पर आप देख सकते हैं कि ग्लोब ऐसे बना होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें एक होता है भूमध्य रेखा और दूसरा एक होता है अक्षांश देशांतर रेखा, सॉरी, एक होता है अक्षांश रेखा, इसे क्या कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो ये ऊपर से आता है इसे कौन सी रेखा कहते हैं, इसे शून्यांश देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस भाग के इधर जो स्थित होता है भाग, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्वी भाग, ठीक है, इसे पूर्वी भाग कहते हैं। और जो इधर स्थित होता है इसे क्या कहते हैं, इसे पश्चिमी भाग कहते हैं। इतना याद रखना। और जो ये बीच से रेखा जाता है भूमध्य रेखा, इसके जो है नीचे वाला जो भाग होता है, मतलब ये पूरा भाग, इसे क्या कहते हैं, इसे उत्तरी भाग, सॉरी, इसे दक्षिणी भाग कहते हैं। और इसके बाद इस रेखा के ऊपर जो भाग स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तरी भाग कहते हैं। अब जो है भारत की लोकेशन क्या है, इसमें भारत की लोकेशन कुछ इस तरह से है। आपका भारत जो है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो भारत यहाँ पे स्थित है, मतलब अगर इस रेखा से देखा जाए तो इस रेखा से इधर पूर्व में हो जाएगा, और अगर इस रेखा से देखा जाए इधर तो ये उत्तर में हो जाएगा। तो यानी कि, और ये कॉर्नर पे स्थित है ना, ये जो है पूर्व और उत्तर के कॉर्नर पे है, इसलिए ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। अपना भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो अपना भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसके बाद अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ना तो इधर स्थित है, ना इधर, ना इधर। इधर होता तो ये उत्तर पश्चिम हो जाता, इधर रहता तो जो है दक्षिण पश्चिम हो जाता, इधर रहता तो दक्षिण पूर्व हो जाता। तो अपना भारत यहाँ पे स्थित है। तो इसलिए जो है हमेशा आपको अगर इसका जो है अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो ये उत्तर में जाएगा, क्योंकि ये अक्षांश रेखा है ना, ये भूमध्य सागर जो है, ये भूमध्य रेखा जो है ये एक अक्षांश रेखा है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये उत्तर में जाएगा, ठीक है, ये उत्तर में जाएगा, ना कि दक्षिण में। तो अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो भारत की जो है इस अक्षांश रेखा से, इस भूमध्य रेखा से, इसकी जो है सबसे कॉर्नर जो तमिलनाडु वाला भाग है, ये कितना दूर स्थित है, तो ये 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश, यानी जो दक्षिण वाला भाग है, यानी उत्तर वाला जो सबसे उत्तरी भाग है लद्दाख वाला। अभी आपको मैप में दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले आप इतना देखें कि भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ज़्यादा घोंच पोंछ करेंगे तो भूल जाएंगे। तो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश के बीच ये स्थित है। और इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इसका देशांतरीय विस्तार है, आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि ये देशांतर है, और यह जो है अब इसके साथ पूर्व लगेगा, क्योंकि भारत इसके पूर्व में स्थित है, तो हमेशा पूर्व लगेगा, ठीक है। तो भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्व में यह स्थित है। तो इतना पहले आप देख लिए। इसको आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बस थोड़ा सा इसको केयर से देखना है, बस आपको याद हो जाएगा। अब हम आपको पहले इसका देशांतरीय विस्तार मैप से समझाएंगे। तो इसका देशांतरीय विस्तार आप देख सकते हैं। ये मैंने क्या बताया कि मान लो आपका ये जो है कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा से जो है ये इसका सबसे मुख्य भूमि का जो दक्षिणी भाग है ये कितना है, तो ये है 8 अंश 4 मिनट, ठीक है। और ये जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ में। और मैंने क्या बताया था कि लक्षद्वीप जो है इस मुख्य भूमि से थोड़ा और नीचे स्थित है। तो इसका जो है अगर जो है भूमध्य रेखा से इसकी जो है अक्षांशीय दूरी देखेंगे कितना है, तो ये हो जाता है 6, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो 6 अंश 4
मिनट, ठीक है। तो ये जो है इसकी दूरी इतना है और इसका थोड़ा ज़्यादा है, बस इतना इसका जो है आपका अक्षांशीय विस्तार हो जाता है। तो यहाँ से 8 अंश 4 मिनट से लेकर कहाँ तक ये जाता है, तो ये जाता है उत्तर में आपका इस कॉर्नर तक, जो कि ऑक्युपाइड अभी कश्मीर के भाग में है, लेकिन हम हमारा भारत है तो हम पूरा देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड मैप के अनुसार हम नहीं चलेंगे, जो भारतीय मानचित्र जो है जारी किया जाता है उसके अनुसार देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका कितना विस्तार है, तो 37 अंश 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट उत्तर में। ये भी जो है नॉर्थ में आएगा, नॉर्थ लेटीट्यूड में भारत स्थित है, इसलिए तो इसका विस्तार हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार कितना, 8 अंश उत्तर से लेकर 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश, आप इसको याद रख सकते हैं। अब मैं इसका पूर्वी विस्तार दिखाना चाहूँगा, जो कि गुजरात से शुरू होता है और पूर्व की तरफ ही जाता है। तो इसका जो है गुजरात का जो पॉइंट होता है ये वाला जो पॉइंट है, ये कितने पे स्थित है, तो ये स्थित है जो ग्रीन वहाँ से लंदन से जो एक रेखा खींची गई है ग्रीनविच मीन टाइम से, वहाँ से जो है ये कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो जो वो 0 अंश वहाँ से स्थित है देशांतर रेखा, यहाँ से इसका कैलकुलेशन किया जाता है कि जो है किस देश का लोकेशन कहाँ पे है। तो इसका लोकेशन जो है 0 अंश से लिया जाता है, और जो भूमध्य रेखा है ये भी जो है 0 अंश से अक्षांश से लिया जाता है किसी भी देश का लोकेशन, स्थिति क्या है अक्षांश और देशांतर रेखा से। तो भारत की जो है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये गुजरात में स्थित है, इसका हो जाएगा 68 अंश 7 मिनट, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, 68 अंश 7 मिनट। ये जो है यहाँ से इसका पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार यहाँ से लेकर और कहाँ तक जाता है टोटल, ये जाता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि कितना है यहाँ पे 97 अंश, थोड़ा ध्यान दें, सुनने पर ध्यान दें क्योंकि लिखना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो 97 अंश 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट यहाँ पे इसका स्थिति है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है, भारत के बीच जो है टोटल 30 अक्षांश रेखाएं, टोटल 30 देशांतर रेखाएं स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक भारत का जो है देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट जो इसका देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिए हैं। अब हम आज देखने वाले हैं कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, इसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे बड़ी कोस्टल एरिया किसके बनते हैं। तो इस प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं कि अब इसका लोकेशन दिखा दें, यहाँ पे जो है कौन सा देश हो जाएगा, इसके पड़ोसी देश को भी बताने वाले हैं। तो पहले भारत के टोटल कितने राज्य हो जाएंगे इसको बताने वाले हैं। तो पहला ये दोनों अब जो है क्या बन गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या बन गया है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसलिए हम इस दोनों को काउंट नहीं करेंगे। तो पहला हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इधर JS से झारखंड हो जाएगा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इधर हो जाएगा आपका छोटा सा सिक्किम, ये हो जाएगा असम, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन से सीमा बनाता है और इधर म्यांमार से बनाता है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे थोड़ा सा नागालैंड हो जाएगा, ये मणिपुर, इसके नीचे मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, जो पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश इसको तीनों तरफ से घेर रखा है। तो भारत का एक इकलौता राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तीनों तरफ से घिरा है, और किस देश से, तो वह बांग्लादेश है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा मिजोरम, और ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पे तेलंगाना, और इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। आपका जो अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो यह लक्षद्वीप स्थित है। इसके बाद अंडमान निकोबार में कौन सा, ये कहाँ स्थित है, तो यह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। तो हमने जो है आपको 28 राज्य दिखा दिए हैं, आप याद रखना। और भारत में जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल जो है 28 राज्य हैं। अभी हम आपको लिखे हैं उसको भी दिखाएंगे। 28 टोटल राज्य हैं, और इसके बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं एक बार रिवीजन करवा दें। जैसे आपका एक हो जाएगा लद्दाख, और दूसरा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा आप यहाँ पे देखें पंजाब, ये जो है पंजाब और हरियाणा का जो राजधानी है चंडीगढ़, ये हो जाएगा आपका तीसरा। और चौथा हो जाएगा आपका दिल्ली, ये जो है यूपी और हरियाणा के सीमा पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 4 हो जाता है। और आपका पांचवा कौन सा हो जाएगा,
पांचवा आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे एक जो है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में दादर नागर, और यहाँ पे जो है कौन सी है टेरिटरी, ये दोनों जो है एक साथ मिला के जो है कब मिलाया गया था, तो 26 जनवरी, इसको डेट लिख देते हैं एक बार ध्यान दें, 26 जनवरी 2020 में 2020 में जो है इन दोनों को दादर नागर और दमन दीव को एक साथ मिला के जो है एक यूटी बना दिया गया, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो हमारा 4 ऊपर हो जाता है, ये 5वां हो जाता है। अब छठा देखते हैं आपका कौन सा हो जाएगा। छठा आता पुदुचेरी। पुदुचेरी के जो स्थान है ये बिखरे हुए हैं, 3 राज्य में इसके 4 स्थान है, 3 राज्य में 4 स्थान, याद रखना। एक हो जाता है, पहला कौन सा हो जाता है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में कौन सा, यनम, यह जो है पुदुचेरी का भाग है। एक जो है आंध्र प्रदेश में और 2 तमिलनाडु में स्थित है। एक यहाँ पे ये पुदुचेरी का हो जाएगा, मतलब इसका नाम ही पुदुचेरी है। और तीसरा जो है ये भी तमिलनाडु में है, इसका क्या नाम है, कराईकल। और चौथा जो है किस राज्य में है, तो यह माहे है किस राज्य में, केरल में। तो आपका 4 ऊपर था, ये 5वां, ये छठा हो गया। और 7वां कौन सा हो जाएगा, 7वां आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और 8वां हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से हमने आपको 8 यूटी भी दिखा दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। अब सबसे बड़ा राज्य देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा राज्य हो जाता है आपका, पहले नंबर पर आपका ये हो जाएगा राजस्थान, इसको याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है। आपका यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये आपका गोवा हो जाएगा। तो सबसे छोटा हो जाता है आपका ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा, नहीं वीडियो बड़ी बन जाएगी। तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से, तो वह आपका यूपी हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देख लिया। और सबसे नवीनतम राज्य, मतलब कि जो जल्द में बना है, सबसे लास्ट में, वह कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था, एक बार लिख देते हैं, 2 जून 2014 को, ठीक है। इसको याद रखना। और किस राज्य से बना था, तो यह आंध्र प्रदेश से कट के जो है तेलंगाना बनाया गया था 2 जून 2014 को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूटी के बारे में आपको दिखाई ही दिया था। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है लेकिन आप उसको जवाब नहीं देते हैं, तो इस प्रकार से पूछ भी लेते हैं। सबसे बड़ा आपको जवाब बताना कि सबसे बड़ा जो है यूटी कौन सा है, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा यूटी कौन सा है। इसमें आपको मतलब ये ऊपर वाला सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा आपको यूटी कौन सा है, इसको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, ठीक है। और इसका देख लिए। और जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों पहले एक ही भाग थे और ये राज्य था। लेकिन जो है कभी इसका जो है गठन, मतलब इसको कभी विभाजित करके जो है यूटी बना दिया गया। तो उसकी तारीख आप याद कर सकते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। इसे जो है केंद्र का दर्जा दे दिया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक बना दिया गया लद्दाख को, और दूसरा बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन सकती है, तो उसके लिए सॉरी। अब हम आपको पूरा बता दें कि भारत का रिवीजन करवा रहे हैं, जल्दी से बताएंगे। भारत का जो है तटीय सीमा जो है कितने देश बनाते हैं, मतलब भारत का जो ये स्थलीय भाग है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। मतलब म्यांमार तक ये सीमा बनाता है। तो इसका टोटल लेंथ हो जाएगा यहाँ तक है। तो यहाँ से मतलब यहाँ मिजोरम बनाता है, अभी हम बताएंगे। तो इतना पूरे का लेंथ कितना हो जाता है, तो इसका टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाता है, मैंने एक दिन और बताया था लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका टोटल लेंथ हो जाता है 15,200 किलोमीटर। थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, सुनने पर ध्यान देना। तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा ये स्थलीय सीमा, ठीक है। और इससे जो है कितने देश सीमा बनाते हैं, तो इससे जो है स्थलीय सीमा से 7 देश सीमा बनाते हैं। अभी हम स्पेशली हम उसी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे कि कौन कौन से राज्य जो है सीमा बनाते हैं देशों के साथ, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। और इसके बाद अब यहाँ से लेकर जो है आपका फिर यहाँ से, क्योंकि यहाँ बीच में बांग्लादेश आ जाता है, तो यहाँ से लेकर जो है टोटल इसका जो है समुद्र तटीय जो भाग है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो जो मुख्य भूमि है इसकी टोटल लंबाई हो जाती है 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये टोटल जो है जो जल के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, तो उसकी टोटल लंबाई हो जाती है 6100 किलोमीटर। वहीं अगर हम जो है अंडमान और लक्षद्वीप का जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है टोटल, तो हो जाता है 7516 किलोमीटर।
ये भी 6 है, तो 7516.6 किलोमीटर ये पूरा जो है इसका जो है मुख्य भूमिका और लक्षद्वीप अंडमान का मिलाकर जो है टोटल इसकी इतनी लेंथ हो जाती है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। तो बांग्लादेश की स्थिति आप यहाँ पे बी फॉर आप याद रख लेना, बी फॉर बांग्लादेश हो जाएगा, एम फॉर म्यांमार, और यहाँ पे बी फॉर भूटान हो जाएगा, बी एच लिख देते हैं, भूटान हो जाएगा, एन फॉर नेपाल हो जाएगा, और सी फॉर आपका CH फॉर चाइना हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से इतना ही सीमा लगाता है अफगानिस्तान का, ए फॉर अफगानिस्तान हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से लेकर आपका, और इसके बाद यहाँ तक गुजरात के यहाँ तक कच्छ की खाड़ी तक जो है कौन सी सीमा बनाता है, तो यह बनाता है पी फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो इतने देश हो जाएंगे। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। इसके बाद 2 देश और सीमा बनाते हैं, लेकिन वो जलीय भाग से सीमा बनाते हैं। एक आपका जो यहाँ पे स्थित है श्रीलंका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक देश और स्थित है मालदीव, ये मालदीव हो जाएगा, और इसके बाद ये श्रीलंका हो जाएगा। ये इतना आप याद रखना। ठीक है, अब हम आपको जल्दी से दिखाना चाहेंगे कि कौन कौन से देश जो है किसके साथ कितनी लंबी सीमा बनाते हैं। स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो थोड़ी बड़ी बन सकती है, तो उसके लिए क्षमा करना। म्यांमार के साथ और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा किसके साथ लगता है भारत का, तो वह लगता है सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश का स्टार्ट होता है त्रिपुरा से लेकर, और इधर असम से 2 जगह पे सीमा बनाता है, यहाँ पे भी और यहाँ भी। असम से 2 जगह पे सीमा बनाता है, इसके बाद मिजोरम से, और यहाँ पे पूरा इतना बड़ा कोस्टल एरिया किसका हो जाता है, ये हो जाता है आपका PB मतलब पश्चिम बंगाल का। तो सबसे बड़ा बांग्लादेश का सीमा भारत के साथ लगता है। और कितना लगता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ी सीमा है। आप इसको याद कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा, ये पूरा हो गया। अब मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले पहले स्टार्टिंग से देखते हैं कौन कौन से बनाते हैं। जैसे आपका ये हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा हो जाता है इधर, और इधर हो जाता है आपका असम। असम के बाद कौन सा हो जाएगा, असम के बाद मिजोरम हो जाएगा, फिर इधर असम हो जाएगा, लेकिन काउंट हम एक ही बार करेंगे। तो असम जो है इधर भी लगाता है, और त्रिपुरा को ये बांग्लादेश 3 तरफ से घेर के रखा, आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार से त्रिपुरा, असम, मिजोरम, इधर जो है पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं आप यहाँ पे गिन सकते हैं। पहला आप लगाना मिजोरम। ठीक है, एक मिजोरम हो जाएगा, दूसरा त्रिपुरा हो जाएगा, चौथा असम हो जाएगा, और इसके बाद पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा जो है असम, चौथा मिजोरम, मेघालय, और इसके बाद 5वां हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ये आपका 5वां, और असम जो है चौथा, इसके बाद मिजोरम तीसरा, मेघालय तीसरा हो जाएगा, और इसके बाद त्रिपुरा जो है चौथा हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ये पहला, एक बार फिर से देखें, पहला मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम, चौथा मेघालय, 5वां पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है, ये 5 देश जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो है म्यांमार के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले देश कौन से हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे हो जाएगा नागालैंड, तीसरे पर हो जाएगा मणिपुर, चौथे पे मिजोरम। तो ये 4 देश जो है किससे सीमा बनाते हैं, मिजोरम से, और ये इससे जो है 5 देश सीमा बनाते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं भूटान पे। भूटान से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो भूटान से बनाता है, पहले आप देख सकते हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश पहला बनाएगा, और दूसरा आपका यहाँ पे असम से बन रहा है, तो दूसरा असम हो जाएगा, और तीसरा आपका सिक्किम से तो बन ही रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सिक्किम से बन रहा है। और वहीं पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आप देखें पश्चिम बंगाल का भाग, मैंने बताया ना पश्चिम बंगाल का भाग यहाँ तक है, तो यहाँ पे ये जो है पश्चिम बंगाल से भी सीमा बना रहा है। तो इस हिसाब से भूटान से कितने देश, 4 देश, 4 देश भूटान से, 4 देश म्यांमार से, 5 देश बांग्लादेश से। इसके बाद अब बारी किसकी आती है, नेपाल की। तो नेपाल के बारे में अब हम देख लेते हैं कि नेपाल जो है किससे सीमा बनाता है। नेपाल इधर जो है किससे सीमा बना रहा है, आप नेपाल देख सकते हैं, यह जो है पश्चिम बंगाल से भी सीमा बना रहा है। तो पहले इधर से शुरू करते हैं, नेपाल इधर हो जाएगा सिक्किम से, फिर इधर जो है किससे, पश्चिम बंगाल से, दूसरा हो जाएगा, और बिहार से तीसरा, यहाँ पे लिखते चलो नहीं भूल जाओगे, ये तीसरा हो जाएगा, चौथा जो है अपना यूपी, इसके बाद ये चौथा हो जाएगा, और 5वां कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये 5वां उत्तराखंड हो जाएगा। तो नेपाल भी कितने देश के साथ सीमा बनाता है, तो 5 नेपाल, 5 बांग्लादेश, 4 म्यांमार, और 4 भूटान। अब देखते हैं कि सिक्किम से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं,
चाइना का आप ध्यान से देखिए। चाइना इधर मैंने बताया ना कि इधर जो है चाइना सीमा बनाता है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश को अपना जो है क्या बोलता है, अरुणाचल प्रदेश को बोलता है ये मेरा पूर्वी तिब्बत है। तो इस हिसाब से आपका अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। और इधर जो है पूरा भूटान कवर कर लिया है, तो इस हिसाब से पश्चिम बंगाल या असम से सीमा नहीं बना पाएगा। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाता है और इधर जो है डायरेक्ट आपका सिक्किम से बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्किम से सीमा बनाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डोकलाम विवाद बन जाता है, इसको छोड़े नहीं भूल जाएंगे। इधर जो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे जो है सिक्किम से सीमा बनाएगा। फिर इसके बाद जो है पूरा इतना एरिया किसका हो जाता है, नेपाल का। तो यहाँ से अब डायरेक्ट वो आ जाता है यहाँ पे उत्तराखंड पे। तो ये तीसरा हो जाता है उत्तराखंड। इसके बाद चौथा हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और पांचवा आपका ये लद्दाख हो जाता है। तो चाइना भी कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, 5। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। तो याद रखना 5 ये भी बनाता है। अब हम देख लेते हैं जो है अफगानिस्तान एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है, यूटी के साथ। और वह कौन सा है, वह है लद्दाख। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, ये एक अकेला है। वो भी जो है सीमा भी बना रहा है, लेकिन अभी ये इतना भाग जो है आप दिखा देते हैं आपको। इतना भाग जो है ऐसे करके ये इतना चीन के पास है और इतना जो है पाकिस्तान के पास है। तो इस हिसाब से लेकिन हम मानेंगे अफगानिस्तान का भी सीमा भारत से लगता है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सीमा जो है कितने देशों के साथ लगती है। पाकिस्तान जो है सीमा कितने देशों से बनाता है, तो यह बनाता है गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से और इधर जम्मू कश्मीर, ये यूटी हो जाएगा। राज्य पूछे तो राज्य 3, एक पंजाब, एक राजस्थान और तीसरा क्या हो जाएगा, गुजरात। तो 1, 2, 3 राज्य से यह सीमा बनाता है। लेकिन यूटी से पूछे तो यूटी से जो है ये 2 यूटी से सीमा बनाता है, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये पॉइंट है, 3 स्टेट हो जाएगा और 2 यूटी हो जाएगा। इसको आप याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि भारत से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। अभी कितनी सीमा बनाते हैं, कितने किलोमीटर में, मैं इसको दिखा दूंगा। अब देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका से जो सीमा बनाता है ये मन्नार की खाड़ी से, कल भी बताया था, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य के माध्यम से जो है श्रीलंका से सीमा बनाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा दूसरे पेज पे देखने वाले हैं। अब मैं आपको जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ। फैक्ट में 28 राज्य टोटल भारत में है। सबसे बड़ा राज्य आपका असम हो जाएगा और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में। इसको आप याद रखना। और नवीनतम राज्य मैंने बताया था कि 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटके। तो यह नवीनतम राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश में जो है कौन कौन से कितने देश हैं, सॉरी कितने यूटी है, तो 8 यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो फिर आप अगर नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा। तो इसका और इसका, इन दोनों का आपको जवाब देना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दिल्ली में। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो यह लक्षद्वीप में है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये दादर और नागर हवेली और दमन दीव है, जो कि गुजरात के पास स्थित है। मैंने आपको दिखाया था कि इसको जो है कब मिला दिया गया था, तो 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, और इसमें जो है इन दोनों को कब जो है यूटी बनाया गया था, सॉरी आप इसको नहीं बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं उसके बारे में बताने वाला था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, इन दोनों को कब यूटी बनाया गया था, तो बता देते हैं। तो इनको बनाया गया था 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। तो इस प्रकार से दोनों मैंने बता दिया आपको सिर्फ इतना बताना कि सबसे बड़ा यूटी कौन सा और सबसे छोटा यूटी कौन सा है। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक रफली फिगर बना के रखा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। मैंने बताया था कि विभिन्न देशों के साथ कितनी सीमा बनती है इसके बारे में। तो मान लो कि ये आपका भारत है पूरा। ठीक है, ये आपका जो है ऐसे मैं भारत बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका टोटल भारत है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई मैंने बताया था कि इसका जो है क्षेत्रीय विस्तार कितना है, तो इधर से हो जाएगा 68/7। ठीक है, 68/7 से लेकर इधर हो जाता है 97 मिनट तक। इधर जो है 8 अंश से 4 मिनट से लेकर इधर कितना हो जाता है, तो 37.6 मिनट। तो इधर जो हमेशा मतलब उत्तरी, ये भी उत्तरी में आता है, भूमध्य सागर के अनुसार बता रहे हैं, भूमध्य रेखा के अनुसार। ठीक है, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट आपको विस्तार बताता हूँ। तो भारत का मैंने लिख रखा है 15,200 किलोमीटर क्या है, ये आपको बताना है।
ठीक है, मैं आपको फिर से रिवीजन कराऊंगा कि ये 15,200 किलोमीटर क्या है। तो भारत का जो है जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, स्थलीय सीमा जो विभिन्न देशों के साथ ऊपर जो जम्मू कश्मीर, इधर अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल के साथ जो सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इससे जो है भारत की जो बाउंड्री लगती है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, इसको याद रखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो है इसके साथ इतना भारत का सीमा बनाता है। 17 प्रदेश जो है भारत के, जो 17 प्रदेश हैं, ये जो है किसी विदेशी मतलब किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं 17 प्रदेश। और जिला कितना बनाता है, तो 82 जिला जो है विभिन्न देशों के साथ, जो 7 देश हैं उनके साथ जो है 82 जिला जो है सीमा बनाता है। ये भी याद रख सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा बट बता दे रहे हैं। तो इतना हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। वहीं नीचे मैंने बताया था कि यहाँ से जो है मिजोरम से लेकर आपका इधर गुजरात तक, यहाँ तमिलनाडु तक, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी मैंने बताई थी, तो 6100 किलोमीटर मैंने लिख के रखा, आपको रिवीजन करवा रहे हैं, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। वहीं जो इधर आपका अंडमान निकोबार है और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप, अगर इनको जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई कितनी हो जाती है, तो जो है तटीय लंबाई हो जाती है 75,16.6 किलोमीटर। इसको याद रखना। अब मैंने क्या बताया था, एक ही मैंने नहीं बताया था, तो यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। जो भारत के सबसे मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। इसको बोल सकते हैं कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की टोटल लंबाई कितनी है, तो पश्चिम तक की टोटल लंबाई है 2933 किलोमीटर। और वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक कितनी लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर। इसको आप बोल सकते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सॉरी ये ऊपर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है, तो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। आप खुद को खड़े करके आप समझ सकते हैं कि जब आप अपना दोनों हाथ फैलाएंगे तो फिर आपका दोनों हाथ जो है ज़्यादा नहीं फैलेगा सर और पैर के अपेक्षा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दूरी ये हो जाएगी। जैसे भारत माता नहीं खड़ी होती हैं तो यहाँ पे उनका सर होता है, पैर होता है, यहाँ पे जो उनका लेफ्ट हैंड और यहाँ पे राइट हैंड हो जाता है, तो इस प्रकार से इसकी दूरी कम होती है। ठीक है, भारत का पूर्वी और पश्चिमी जो है दूरी कम है अपेक्षा उत्तरी और दक्षिणी के। अब आपको दिखा देते हैं कि जो है ये जो पॉइंट है, मतलब जो ये समुद्री सीमा बनाते हैं उसके साथ कितने राज्य लगते हैं, तो उसके साथ जो है 13 राज्य लगते हैं। ठीक है, 13 राज्य का मतलब हो जाएगा कि इन दूरियों के साथ और टोटल जो है इन दोनों को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, 13 जिला है। ठीक है, तो ये 13 जिला जो है इससे सीमा बनाते हैं, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि एक मालदीव बनाता है और श्रीलंका। इसमें अब 7 देश गिना देते हैं आपको। ये 2 देश हो जाएगा जो आपका समुद्री सीमा बनाता है, एक मालदीव और इसके बाद दूसरा श्रीलंका। अब स्थलीय सीमा में पाकिस्तान सीमा मैंने बताया था, पाकिस्तान जो है 3 राज्य और 2 यूटी के साथ सीमा बनाता है। और टोटल इसकी लंबाई कितनी है भारत के साथ, तो 3323 किलोमीटर यह भारत से बाउंड्री बनाता है। अफगानिस्तान जो है कितना बनाता है, तो ये लद्दाख के साथ सिर्फ सीमा बनाता है और इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है भारत के साथ, 106 किलोमीटर। सबसे कम इसका होता है और सबसे ज़्यादा हो जाता है वहीं बांग्लादेश का, तो कितना 4096 किलोमीटर। और ये कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो ये 5 देशों के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार की टोटल लंबाई कितनी है भारत के साथ, तो इसकी बाउंड्री है 1643 किलोमीटर और यह 4 देशों के साथ सीमा बनाता है। भूटान की ये भी जो है 4 देशों के साथ सीमा बनाता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है भारत के साथ, तो 699 किलोमीटर। और नेपाल के साथ जो है 5 राज्य सीमा बनाते हैं, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर। चीन के साथ भी 5 राज्य लगते हैं और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमने आपको दिखा दिया है कि टोटल भारत के साथ कितने पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं। अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। डिट्टू मैंने लिखा बिल्कुल सेम है, अगर मुँह से इधर उधर हो जाए तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आपको और दिखा दें। सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। मतलब जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है सबसे ज़्यादा, तो वह सबसे लंबा बनाता है गुजरात। और इसके बाद दूसरे नंबर पर साउथ में सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से बजाने के लिए, अगर आपको बजाना होगा तो इस प्रकार से पूछेगा कि साउथ का सबसे बड़ा जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है वह कौन सा राज्य है। तो आप आंसर लगाना जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात मत लगाना, क्योंकि गुजरात जो है आपका उत्तर में है, यानी आप इसको पश्चिम में भी बोल सकते हैं, लेकिन ये दक्षिण में नहीं है। तो दक्षिण का सबसे बड़ा जो है समुद्र के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा हो जाता है, साउथ का दूसरे पर आ जाएगा, लेकिन पूरे अगर भारत की अपेक्षा देखेंगे तो ये तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है। अब देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में हम आपको मैप पर एक बार दिखाएंगे, पहले इसको देख लें, नाम पढ़ देते हैं। तो ये 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपको मैप पे दिखा दें, ये आपका मैप है।
और इसकी जो है कर्क रेखा भारत की कहाँ से गुजरती है, आप इसको ध्यान से देखा ना तो यहाँ से गुजरती है। थोड़ा सा ये भाग जो है राजस्थान का लगता है, इसके बाद यूपी का नहीं लगता है, क्योंकि अब पेन से बना रहे हैं तो हो सकता है टच कर जाए, लेकिन यूपी का नहीं लगता है। ऐसे करके जो है ये मैप थोड़ा उल्टा बन गया है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दें किससे सीमा बनाता है, मैं बता दे रहा हूँ। इधर जो है इतना गुजरात से लगता है, और थोड़ा सा यहाँ पे राजस्थान का, मध्य प्रदेश से, और यहाँ से जो है इसको भी काटता है। ये मैप इधर से जाएगा, ये छत्तीसगढ़ से भी बनाता है, और झारखंड इधर हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल इधर हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो थोड़ा सा मैप ऊपर नीचे हो जाता है हाथ से, तो उसके लिए सॉरी। मिजोरम से बनाएगा, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, और छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात से, और ये बीच में थोड़ा सा राजस्थान का भी लगता है। इसको ध्यान रखना, एक लाइन से याद रखना। मैप जो है हमेशा ट्रिक से मत याद रखना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, यह कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये एक सीट में जाता है। नेक्स्ट टाइम जब मैप बनाएंगे तो उसके लिए जो स्पेशली इसको जो है ध्यान में रख के बना देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और शून्य रेखा की उपमा किसे दी जाती है, तो यह दी जाती है, आपको मैंने बताया था ना, जो ऐसे करके भारत का एक राज्य ऐसे जो है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा बाउंड्री जो है इसके साथ जो है शेयर करता है, किसके साथ, ये बीच में आपका त्रिपुरा हो जाता है। ठीक है, तो त्रिपुरा को तीनों तरफ से आप देखें, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी कौन घेरता है, बांग्लादेश घेरता है। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेर रखा है, इसलिए इनके बीच जो है सीमा मतलब कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल सटा सटा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शून्य रेखा की उपमा त्रिपुरा और बांग्लादेश को दी जाती है। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना आप। रेड क्लिफ रेखा जो है इसका निर्धारण किया गया है। इसका निर्धारण जो है रेड क्लिफ मतलब, रेड मतलब होता है खतरा, तो खतरा हमेशा सबसे ज़्यादा किससे रहता है, पाकिस्तान से। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरन रेखा किसके बीच है, तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच है नहीं, ये था पहले था, लेकिन जब पाकिस्तान अब अलग हो गया है तो यह रेखा हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा था। तो डूरन रेखा पूछे वर्तमान में किसके बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, क्योंकि जो ये वाला रेखा है, ये वाला इधर था पाकिस्तान, तब इधर आ जाता। अपना जो है जम्मू कश्मीर ऐसे है ना, तो जम्मू कश्मीर से ये टच ही नहीं करता है, यहाँ से पाकिस्तान का मैप हो जाता है, इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान। तो पहले ये जब विभाजन नहीं हुआ था पाकिस्तान का, तब जो है ये रेखा जो है डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता था, लेकिन 1947 में विभाजन हो जाने के बाद यह रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो जाता है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा शेयर करते हैं वो किस जगह पे किया जाता है, मतलब यह नाम कहाँ की रेखा के लिए दिया गया है, जो कच्छ की खाड़ी के पास से शुरू होता है और जम्मू कश्मीर के पास तक। इसमें जो है थोड़ी थोड़ी जगह पे विवाद है, इस वजह से जो है रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, कि मतलब यहाँ से इसको दर्शाया गया है, लेकिन बीच बीच में विवाद होने के कारण अभी कुछ जगह पे क्लियर नहीं है। अब देखते हैं कि मैक-मोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है, और ये सबसे ज़्यादा सीमा मतलब इस सीमा का निर्धारण कहाँ किया जाता है, तो इस सीमा का निर्धारण किया गया है आपके जो अरुणाचल प्रदेश का ये वाला भाग नहीं है, तो यहाँ पे इसका निर्धारण किया गया है, लेकिन चीन इसको मानने से भी मना करता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपने और हमने देख लिया है। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ आपको और बता दें, फिर इसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। मैं इसको मतलब ध्यान में नहीं आया, लेकिन अभी देखा तो ध्यान आ गया। मानक समय रेखा जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये शून्य देशांतर रेखा से भारत की समय रेखा कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, और ये जो मानक समय होता है ये हर एक देश के पास होता है, और अपने भारत का मानक समय कहाँ पे निर्धारित किया गया है, तो एक बार आपको बता दें कि जो ये गुजरात का भाग है कच्छ का रण, और यहाँ पे जो सबसे पूर्वी भाग है इसको भी बता देंगे, पहले सुन लें, ये अरुणाचल प्रदेश का और इधर गुजरात का, इन दोनों के बीच में जब मतलब टोटल लंबाई इनकी कितनी हो जाती है 2933 किलोमीटर, और इनके बीच में जब देखा गया तो इन दोनों का मिडिल पॉइंट अपने भारत यहाँ पे मिर्ज़ापुर नैनी के पास जो है, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के पास जो है, इन दोनों का मिडिल पार्ट पड़ता था, इसलिए इस मिडिल भाग को क्या बना दिया गया, मीन टाइम, जो भारत का मानक समय है ये बना दिया गया। तो भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के नैनी से यानी मिर्ज़ापुर से गुजरता है, और ये जो है इस तरह से नहीं देखा जाता, ये जो है हमेशा इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, तो यह किन किन राज्यों के बीच गुजरता है, तो आपका यूपी हो जाएगा, इधर जो है झारखंड से सीमा बनाता है, इधर एमपी से भी सीमा बनाता है, फिर इसके बाद झारखंड। ठीक है,
झारखंड नहीं, इधर झारखंड मिस कर रहा है, झारखंड को टच नहीं करता है। इधर यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य। कौन कौन से? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से जो है मानक समय गुजरता है। तो यहाँ पे खड़े होने के बाद जो है 2 घंटा इधर आता है। मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है भारत की कितनी है, अगर मिनटों में देखा जाए तो 2 घंटे का है। तो इसको जो है बीच में बांट के 1 घंटा इधर कर दिया गया, 1 घंटा इधर कर दिया गया। मैं इसको बता रहा हूँ आपको, सिर्फ इतना समझे कि ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस हिसाब से भारत की जो है टोटल दूरी मान लो 2 घंटे है, तो ये बीच में रख दिया गया, 1 घंटे इधर हो जाएगा, 1 घंटे इधर। तो मिडिल पॉइंट यही होता है। तो ये मानक समय, हर देश अपना एक मानक समय मानते हैं। तो अपना भारत इतना बड़ा है नहीं कि इसमें 2-3, जैसे रूस में 11 मिनट टाइम है और चाइना में 7 है और इसमें यूएसए में भी 7 आता है, ऐसे कुछ है। मैं जब वर्ड मैप पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो आपका मानक समय कितना हो जाता है। और ये जो ग्रीन बीच आपको यहाँ से दिखा दे, जो ये ग्रीन बीच यानी कि जो आपका शून्य देशांतर रेखा है, यहाँ से जो है इसकी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी हो जाती है 82.5 अंश। ठीक है, और पूर्व में स्थित है तो ये हो जाएगा पूर्वी देशांतर। तो शून्य अंश देशांतर से जो है, जो इलाहाबाद के बाद पास से जो मानक समय गुजरता है उसकी दूरी कितनी है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। तो इसको आप याद रखना। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। और जो 5 राज्यों से यह भारत का मानक समय गुजरता है, कौन कौन से? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखना। और कितने घंटे आगे हैं, तो जो है ग्रीन बीच से भारत का समय कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। स्टूडेंट, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना। और कल फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। आपको कल हो सकता है तो ऑस्ट्रेलिया का मैप पढ़ा देंगे। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत। इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट।